सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं जीवतत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वसत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों से निवेदन करते हैं कि सत्य सनातन के लिए, अपने बच्चों को उसमें जोड़ने के लिए, समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए सत्य सनातन के साथ दुर्गा पाठ जरूर करें। इससे मन की शांति, तन की शांति, धन की शांति भी मिलती है। साथ साथ 3 प्रकार के लाभ भी होते हैं। धन का भी लाभ होगा, तन का भी लाभ होगा और मन का भी लाभ होगा। जितनी भी तरह का ये हमारे सत्य सनातन में ग्रंथ हैं, सब कहीं न कहीं हम सबों को लाभ देने के लिए ही बने हैं। हमें मानसिक शांति, आर्थिक शांति, सब तरह के लिए सुरक्षित करने के लिए ये बने हुए हैं। इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने से ही बहुत सारे लाभ है हमारे वैदिक धर्म में, और ये हमारे वेदों में भी सुनने की श्रुति का बहुत ही महत्व है। हम लोग श्रुति करते रहें। आज हम लोग दुर्गा पाठ में 13वें अध्याय का 1 से लेकर के 13 तक करेंगे। ठीक है, हम लोग 1 से शुरू करेंगे, श्लोक से लेकर के 13 तक करेंगे। पहले संस्कृत में और बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। 13 अध्याय 13 सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम ओम बालार करमंडलाभासा चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुश वराभीतिर धारयन्ती शिवां भजे। ओम ऋषिवाच एते तते कथितं भूपं देवी महात्म्यमुत्तमम् एव प्रभावा सा देवी येदं धार्यते जगत् विद्या तदेव क्रियते भगवद्विष्णु मायया तया त्वमहिष अवैश्वश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोयन्ते मोहताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराजा शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सेव नीनांग भोग स्वर्गा पर्व गर्धा। मार्कंडे वाची इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः च सरुथः स नराधिपः प्राणिपत्ये महाभागं निशिः संसितव्रतं निर्विण्यो अतिममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थं नदीपुलेन संस्थितः स च वैश्य अस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तो तस्मै पुलिने देव्या कृत्वा मूर्धे मयीं आहरणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणो निराहारो यताहारो तन्न मनस्को समाहितो तदतुस्तोवलिं
चैव निजगात्रा श्रीगुरुचितम् एव समाराधय वीरवर्षेर यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। इस प्रकार से हम लोग 1 से 13 तक का ये संस्कृत में पूर्ण हुआ। अब हम लोग हिंदी में सुनते हैं। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, बर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। इन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अनन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहती हैं, कौष्टुकी जी मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ही ममता तथा राज्यापहरने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे हुए। वैश्य उत्तम सुक्ति का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्र पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक स्वयं पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। इस प्रकार से हम लोग का दुर्गा पाठ का 12 अध्याय तक पूर्ण हो चुका है। 13वां अध्याय शुरू हुआ है। कोशिश करिए कि कम से कम 1 से 12 तक यहाँ पे है। कील कवच अर्गला भी साथ में है और मेरा रामायण का भी बाल चरित्र, रामचरित मानस के ही बाल चरित्र का भी आपको 78 तक जो है सो उसमें भी अवधि और हिंदी में अनुवाद आ चुका है। जय हिंद जय भारत, आपको सबको मिल जाएगा। और इधर हम जो है सो सुखसार वाले जो भागवत कथा है उसको भी हम जो है सो 5-5, 10-10 मिनट का एक एपिसोड बना रहे हैं। प्लस शिव पुराण का संक्षिप्त वाला है उसको भी हम कहीं न कहीं जो है सो संक्षिप्त कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने सत्य सनातन के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।